बहुत तंग किया जा रहा है पट्टेदारों द्वारा, जिसमें हमारे जो चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, वो लोग हमें बहुत तंग कर रहे हैं। 20 बार से ज़्यादा नेकपाल आ गए हैं। कल भी परसों देर रात नेकपाल एसडीएम साहब 6 नेकपालों की टीम थी, 6 नेकपालों की 2 टीम थी, 14 नेकपाल थे। जो गठित टीम हुई, नाप हुई, वहाँ पे नाप हुआ, जो जिसको मिल गया उसमें अब काम करवा रहा है आदमी आकर के अपना। कोई किसी का नहीं रुकने जा रहा है, सिर्फ इनका ही आकर के रोका जा रहा है और ये दबंगई और राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ कार्य किया जा रहा है। पिता के न रहने पर एक परिवार को किस कदर परेशान किया जाता है, यह देखकर न सिर्फ मई खरगपुर गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी तंग हैं। मई खरगपुर के रहने वाले स्वर्गीय कृपाल राय की पत्नी निर्मला राय और उनके बेटे प्रशांत को उनके ही पट्टीदार परेशान कर रहे हैं। जानबूझकर जमीन का विवाद पैदा किया गया है। 20 बार लेखपालों की टीम आ चुकी, यहां तक कि एसडीएम साहब के निर्देश पर फैसला भी करा दिया गया, पत्थर भी गड़ गया, लेकिन जब यह परिवार निर्माण करा रहा है तो जबरन निर्माण को रोका जा रहा है। यह मामला है गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुलिस चौकी गोसाई की बाजार के निकट मई खरगपुर गांव का। आज निर्मला राय अपने बेटे के साथ फिर गंभीरपुर थाने में पहुंची हैं और गुहार लगा रही कि साहब किसी तरह न्याय करिए। भैया जी, क्या नाम आपका? सर, हमारा नाम प्रशांत है। क्या मामला है जो आज आप थाने पर आए हुए हैं? हमारा जमीनी विवाद है, इसमें हमें बहुत तंग किया जा रहा है पट्टेदारों द्वारा, जिसमें हमारे जो चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, वो लोग हमें बहुत तंग कर रहे हैं। क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम है, बड़े पिताजी हैं बंटेश्वर राय, चाचा जी हैं जनार्दन राय, छोटे भाई हैं शशांक राय। तो किस गांव का मामला है ये? गांव मई खरगपुर है। ये हमें पिछले 8 साल से तकलीफ में कर रहे हैं। जा रहा हूँ, 10,000 कम से कम नौकरी है, वो भी चैन से नहीं खाने पीने दे रहे हैं हमें। साल में हर बार बुलाते हैं, नाप की, बस यही कहते हैं कि अब नापी जाएगी, अब फाइनल होगा, पर फाइनल कभी नहीं होता है। तो इसके बारे में आप थाने पर जानकारी दिए थे, पर वो भी कह रहे हैं कि भैया रोक दो जब तक इनका वो होना जाए। जब मिला, जब हम काम करने जा रहे थे, तब फिर ये रोका रोकी हो रहा है। तो जब भी आप थाने पर हमने कहा कि भाई आप, जब हम लोग तीनों लोग हैं तो आप तीनों लोग उनको बुलाइए, कह रहे हैं कि हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं। तो क्यों आपको रोका जा रहा है बार बार? हमें इसलिए रोका जा रहा है कि हमारा नापी तो फाइनल हो गया है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिग्नेचर है, तो जो एसडीएम साहब हमारा नापी करके गए हैं, लेखपाल साहब, और जो आए थे मौके पे निरीक्षण करने के लिए ज़मीन का, तो नापी करके गए। उन्होंने कहा रखो कि भाई अब तो सबका फाइनल हो गया, अब सभी लोग अपना बनवा सकते हैं और जो रोकेगा उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। तो आगे आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। पूरा गांव हैरत में है कि आखिर दबंग बटेश्वर राय और उनके परिवार के लोग कैसे निर्माण रोक सकते हैं, जब एसडीएम साहब ने ही फैसला कराया था। परिवार ने अपनी पीड़ा मीडिया को भी बताई और कहा कि हम चाहते हैं कि बड़े अधिकारी हस्तक्षेप करें और हमारा किसी तरह निर्माण पूरा हो। इसमें जो है 20 बार से ज़्यादा नेकपाल आ गए हैं। कल भी परसों देर रात नेकपाल एसडीएम साहब 6 नेकपालों की टीम थी, 6 नेकपालों की 2 टीम थी, 14 नेकपाल थे। जो गठित टीम हुई, नाप हुई, वहाँ पे नाप हुआ, जो जिसको मिल गया उसमें अब काम करवा रहा है आदमी आकर के अपना। कोई किसी का नहीं रुकने जा रहा है, सिर्फ इनका ही आकर के रोका जा रहा है और ये दबंगई और राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ कार्य किया जा रहा है। क्या इनको भी जो है जमीन बांट कर दे दी गई है? जी हाँ, इनको जमीन 19 लट्ठा जो है नाप करके 19 लट्ठा एक भाई को नाप करके मिल चुकी है, जिसमें से इनको 19 लट्ठा में भी कम मिला है। फिर भी ये संतुष्ट हैं उस जमीन से, लेकिन फिर भी इनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है।
हम आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए और हर हाल में बड़े अफसर फैसला कराएं। आखिर क्यों मई खड़गपुर गांव के प्रशांत और निर्मला राय को परेशान किया जा रहा है, यह बात आजमगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को भी पूछना होगा। किसी दिन इस गांव में बड़ी घटना हो सकती है, मर्डर जैसी बड़ी वारदात को भी दबंग अंजाम दे सकते हैं। निर्मला राय का परिवार सहमा हुआ है और चाहता है कि हर हाल में बड़े अधिकारी हस्तक्षेप करें, वरना सब कुछ चला जाएगा। अब देखना है कि गंभीरपुर पुलिस प्रशासन कब सख्त होता है, कब पीड़ित की मदद करता है, क्योंकि गंभीरपुर थाना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। एसडीएम के आदेश को भी नहीं मान रही है पुलिस। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।